नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सीमावर्ती इलाकों पे हमारे फौज जो है, हमारे जवान जो है वो दिन रात मुस्तैद रहते हैं। लेकिन एक जगह और भी है शहरों की, अगर बीचों बीच की बात की जाए तो शहरों में भी एक ऐसी फौज है जो दिन रात, सुबह शाम, गर्मी सर्दी, हर मौसम में जो है वो काम करती हुई नज़र आती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिजली विभाग की। चाहे कोई भी मौसम रहे, बिजली विभाग हमेशा सतर्क रहता है और काम करने के लिए अग्रसर रहता है। इस समय बिजली विभाग की तरफ से बहुत सारी मसले मसाइल जो हैं वो आज भी बने हुए हैं। सरकार से इनकी कुछ डिमांड्स हैं जिनको लेकर आज भी सरकार जो है नींद में है। तो आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं सचिन टिक्कू जी से कि क्या मसले हैं जो जिसको लेकर आज पत्रकार वार्ता की गई है। देखिए, आज स्पेशली पहले तो हम रिस्पेक्टफुल होमेज पे करते हैं जो भी हमारे शहीद जवान हो, चाहे हमारे सिविल सर्वेंट, चाहे सिविलियंस, और जिस तरीके से पावर सेक्टर के भी एम्प्लॉयज़ ने पुंछ, LOC, टंगडार, उरी, कठुआ, सांबा, रजौरी, हर जगह पे कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से काम किया और सरकार के साथ बखूबी कोऑर्डिनेशन में सारा अरेंजमेंट्स किए और ट्रांसलेट किया गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को इनटू एक्शन, उसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ। एट द सेम टाइम ये वक्त है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द पावर सेक्टर को भी डील करने का, डिस्कस करने का और टेक्निकल लोगों का सरकार से ये पूछने का कि इस टाइम पे हमारे 72 पोजीशंस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की खाली हैं आउट ऑफ 126। मोर देन 19 पोजीशंस ऑफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स आर वैकेंट, मोर देन 150 sub-divisional officers are vacant, more than 450 junior engineers are vacant, thousands of linemen are not there, daily wages demotivated hai, but at the same time we are fighting, we are not bowing down to anything, but at the ssame time उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं इंचार्ज हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ J&K इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन के माध्यम से कि हमें पावर सेक्टर को लेके इसकी ऑपरेशनल, इसकी मैन पावर, इसकी कंस्ट्रेंट जो भी हैं इस टाइम पे, उनको डील करने के लिए, स्ट्रांगली परस्यू करने के लिए एफर्ट करना चाहिए और एक रिव्यू लेना चाहिए एज फार एज द मैन पावर इज़ कंसर्न, ताकि इन फ्यूचर हम धीरे धीरे, जहां बहुत ज़्यादा एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, 5000 टाइम्स हम एसेट्स बढ़ा चुके हैं, जो हम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ये 1981 की थी, उसके अगेंस्ट भी हम 60% पे हैं और हमें 5000 गुना ज़्यादा आज एसेट्स है। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूं कि हम कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स हैं आपके, यहाँ प्रमोशनल रिक्वायरमेंट के लिए, एस्पिरेशन के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। हम कोई भी ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह, हम सिर्फ ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की तरफ से पावर सेक्टर की कमी को लेके हम उजागर करना चाहते हैं। ये आज वक्त नहीं है अपनी कोई डिमांड रखने का, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द पावर सेक्टर को लेके एक अहम सवाल सरकार के सामने पेश करने का और उसका हल भी पेश करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इस टाइम सरकार का ध्यान बहुत एरियाज़ में हो सकता है और हमारा फ़र्ज़ बनता है एज द टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट कि हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स के साथ बैठ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं इस डिपार्टमेंट का रिव्यू ले। सर, जिस तरह से पिछली बार भी देखा हमने, आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपनी लगातार गुहार जो है वो लगा रहे थे। अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने जब बजट सत्र में कहा कि बिजली विभाग को स्ट्रेंथन करने के लिए हर मुमकिन प्रयास जो है वो किए जाएंगे, क्या लगता है जो बातें की गई हैं बजट सत्र में वो पूरी होंगी? देखिए, हम उम्मीद करते हैं, हर तरह से उम्मीद करते हैं, लेकिन ये वक्त थोड़ा डिफरेंट है। इस टाइम पे हम गवर्नमेंट के साथ हर तरीके से खड़े हैं, हम अपनी डिफेंस फोर्सेस के हर तरीके से खड़े, और आज भी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके क्रक्स को इसी तरफ रखना चाहता हूं कि वी आर विद द गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, वी हैव टू सी अवर प्रिपेयर्डनेस। जिस तरीके से हर फौजी अपनी प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू लेता है, आवर ऑफिसर्स, आवर ऑनरेबल CM इज कॉम्पिटेंट एनफ टू टेक ए डिसाइसिव कॉल फॉर रिफॉर्मिंग द पावर सेक्टर, और हमें इसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। जहां हमारे इंपॉर्टेंट ग्रिड्स, ग्लैडनी मदर ग्रिड, हमारे उधमपुर के ग्रिड जो एडिशनल चार्ज सिस्टम पे इस टाइम पे देखे जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इसको रिव्यू लेना पड़ेगा, और जो इन्फॉर्मेशन अगर उनसे कंसील की गई है उसको भी स्ट्रीमलाइन करके, ताकि उनको बताया जाए कि ये जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस है इस टाइम पे एडिशनल चार्ज सिस्टम पे चल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से एक फौजी को हर जगह मैन करना पड़ता है, इसी तरह से पावर इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ को हर एसेट को मैन करना है। उसके लिए आपको हेड्स चाहिए। अगर आपके हेड्स नहीं होंगे, आपके लोग नहीं होंगे,
then you will not be able to man those assets professional manner, और हमें एक प्रोफेशनली कहीं वीक ना पड़े, इसके लिए हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अक्सर देखा जाता है कि लोग जब भी बिजली को लेकर कोई भी शिकायत रहती है तो लोग बिजली विभाग को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य कुछ और है। सत्य को अगर देखा जाए तो आपकी भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिन पर आपको चलना पड़ता है। सरकार की तरफ से कई बार आपको जो है पैसा नहीं मिलता, या कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लैक जो है हमारी सरकार भी कर रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तभी ये कहा हॉलिस्टिक टर्म इज़ टू यूज़ रिव्यू ऑफ द पावर सेक्टर, और पावर सेक्टर के रिव्यू में मैन पावर, मैन मटेरियल, मशीनरी, सभी चीज़ों का रिव्यू होना चाहिए और अपनी प्रिपेयर्डनेस को लेके हमें डिसाइसिव कदम उठाने चाहिए। तो बिजली विभाग के द्वारा आज फिर से एक बार जो है पत्रकार वार्ता की गई है। हालांकि इनके मसले मसाइल जो हैं आज के नहीं, बहुत देर से इसी तरह के ज्यों के त्यों बने हुए हैं। प्रशासन से बहुत बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब इनका ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वो इनके साथ बैठें, बातचीत करें। हालांकि इस समय जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे भारत के हालात जो हैं इस समय काफ़ी तनावपूर्वक हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। और ऐसे में बिजली विभाग को भी उम्मीद है कि जो इनकी वैकेंट पोजीशंस हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है उसकी आपूर्ति की जाएगी, और आने वाले समय में जो कुछ बातें जो हुई हैं उन पर भी संज्ञान लिया जाएगा। क्या कुछ आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।